Good morning, students. Now, today we will start next chapter, chapter 8, Hydrosphere. Hydrosphere is the name given to total amount of water on planet. हाइड्रोस्फीयर में वो सभी चीजें आती हैं जो प्लानेट पे जिसमें क्या है वाटर होता है कि प्लानेट पे अमाउंट ऑफ वाटर कितनी है। ठीक है, क्या आता है, क्या इंक्लूड होता है हाइड्रोस्फीयर के अंदर? अमाउंट ऑफ वाटर इंक्लूड होता है। और क्या चीजें हैं? इट इंक्लूड्स all the water bodies on the surface of the planet such as ocean, seas, river and lakes. हमारे प्लानेट पे हमें अलग अलग रूप में वाटर मिलता है, ओशियंस में, सीज, रिवर एंड लेक्स में। वाटर दैट इज बिलो द ग्राउंड, फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड वाटर इन वेल एंड एक्वाफर्स। वाटर क्या है, हमें ग्राउंड के नीचे भी मिलता है, वेल्स में भी मिलता है और एक्वाफर्स के रूप में भी मिलता है। ठीक है, एक्वाफर्स वही होता है जो हमारे जमीन के अंदर होता है, चट्टानों के नीचे जो होता है। Aquifers are water bearing layer of rocks under the ground. They are formed below the water table. They are a rich source of fresh water. Aquifers क्या होता है? जो लेयर ऑफ रॉक्स हैं उनके अंडरग्राउंड में जो वाटर होता है उसको बोलते हैं एक्वाफर्स। ये दे आर फाउंड बिलो द वाटर टेबल। दे आर रिच सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। इसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा फ्रेश वाटर पाया जाता है। रिच सोर्स है ये फ्रेश वाटर का, एक्वाफर्स। वाटर वेपर इन एयर, एयर में भी क्या मिलता है हमें? वाटर मिलता है जो वाटर वेपर की फॉर्म में होता है। ग्लेशियर्स, आइस कैप एंड आइस बर्ड्स के रूप में भी हमें क्या मिलता है? वाटर मिलता है हमारे प्लानेट पे। ठीक है, तो हाइड्रोस्फीयर के अंडर क्या आता है? सभी तरह की वाटर बॉडीज आती हैं, वेल्स, एक्वाफर्स, वाटर वेपर, ग्लेशियर, आइस कैप, ओशियन, सी, रिवर, लेक, ये सभी किस में इंक्लूड हैं? हाइड्रोस्फीयर में। The frozen part of the earth hydrosphere is known as क्रायोस्फीयर। जो अर्थ का हाइड्रोस्फीयर पार्ट है, जो फ्रोजन के रूप में है, जो बर्फ के रूप में है, जो जमा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? क्रायोस्फीयर। वाटर साइकिल, वाटर मूव्स दो द हाइड्रोस्फीयर इन ए कंटिन्यूअस साइकिल। वाटर क्या करता है? कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। ठीक है, द वाटर दैट वी आर ड्रिंकिंग और यूजिंग टूडे एग्जिस्टेड इवन ए मिलियन ईयर एगो। आज जो हम ये वाटर यूज कर रहे हैं नहाने में, पीने में, खाने में, बाथिंग में, वो वाटर क्या है? आज से मिलियंस ईयर पहले का है। ये कोई आज की फॉर्म नहीं है। किसी लैंड फॉर्म को बनने में, वाटर को बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। Maybe dinosaur were also drinking the same water when they lived on earth. ऐसा अज्यूम किया जाता है कि जो डायनासोर था वो भी इसी वाटर को कंज्यूम कर रहा था जो हम आज कंज्यूम कर रहे हैं। इट जस्ट कीप्स गेटिंग रिसाइकल्ड। यह क्या होता रहता है? रिसाइकिल होता रहता है। What change is the form of water? It changes into water vapor to ice, then again to water. कि वाटर वेपर की क्या, वाटर की क्या है? सिर्फ फॉर्म चेंज हो जाती है। वाटर वही है, सिर्फ फॉर्म चेंज हो जाएगी। कभी आइस के रूप में होएगा, आइस को मेल्ट होने के बाद वापस वाटर की फॉर्म में आ जाएगा। हीट फ्रॉम द सन causes वाटर इन द ओशियंस, लेक एंड रिवर एक्सेट्रा to evaporate and rise into the sky. This water vapor collects in the sky in the form of clouds. As water vapor in the clouds cools down or condensation, it becomes water again. When water particles in the sky get heavy to remain in the air. देखो क्या कह रहा है? सन की, यहाँ से सन की रेजेज आ रही है, आइसोलेशन हो रहा है। आइसोलेशन हो रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है? लो हो रहा है। लो प्रेशर के कारण वाटर क्या होता है? इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होने के बाद क्या होता है? कंडेंसेशन होता है। जो बादल हैं वो क्या हो जाते हैं? कूल हो जाते हैं। वो होल्ड नहीं कर सकते वाटर को। एकदम कूल होने के बाद तब बादल वाटर को होल्ड नहीं कर सकते, तो कंडेंसेशन होने के बाद वापस प्रिसिपिटेशन होता है, मीन्स बारिश होना शुरू हो जाती है। वाटर किस फॉर्म में आता है? बारिश की फॉर्म में वापस जमीन पे आता है। और ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। दोबारा सुनो,
आइसोलेशन आती है, सन की रेजेस आती हैं, लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर होने के कारण क्या है, इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होने के बाद क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्या होता चला जाएगा, कंडेंसेशन होता चला जाएगा, ठंडा एरिया हो जाएगा, और बादल क्या कर सकेंगे, वाटर को होल्ड नहीं कर सकते और वापस प्रिसिपिटेशंस की प्रोसेस होएगी, मींस वाटर क्या होएगा, रेन की फॉर्म में वापस जमीन पे आएगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है। ठीक है। The water falls from the sky in the form of rain, snow, hail or sleet as precipitations. रेन की फॉर्म में भी, स्नो की फॉर्म में भी, हेल और स्लीट की फॉर्म में भी वाटर क्या होता रहता है, प्रिसिपिटेशंस होता रहता है, वापस जमीन पे आता है। मीन्स या ओले गिरते हैं, बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, या ओले के साथ साथ हवाएं भी चलती है, बारिश भी होती है। ठीक है। This water again collects in river, lakes and oceans and evaporate into the atmosphere and the cycle continues. This is called the water cycle. ये वाटर क्या होता है, वापस तब बारिश होने के बाद वापस रिवर, लेक, ओशियंस इस फॉर्म में वापस उसी में आके गिरता है, तो वो दोबारा आइसोलेशन होता है, इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होने के कारण एटमॉस्फेयर में चला जाता है, फिर बादल उसको होल्ड नहीं कर पाते वाटर को, बारिश होती है। ये साइकिल क्या है, कंटिन्यूसली चलता रहता है, और इसी साइकिल को क्या बोला जाता है, वाटर साइकिल। क्लियर है। दिस वाटर साइकिल हैज बीन रनिंग ऑन द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। जो ये साइकिल है वाटर साइकिल, ये कोई आज और कल की या 5-7 साल पहले की बात नहीं है, ये क्या है, मिलियंस ऑफ ईयर मीन्स लाखों करोड़ों सालों से ये ऐसा चलता रहा है। इट इज कंटिन्यूसली रिप्लेनिश द वाटर बैक टू द अर्थ एंड हैज मेंटेन टू ओवरऑल बैलेंस ऑफ अर्थ। इस प्रकार यह प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है, वाटर बादल बन जाते हैं, बादल होने के बाद दोबारा बारिश आती है अर्थ पे, और यह साइकिल क्या है, चलता रहता है, और हमारी अर्थ पे क्या है, बैलेंस बना रहता है वाटर का। ठीक है। डू यू नो about 1.4 million cubic kilometers of water in liquid and frozen from make up the oceans, lake, streams, glaciers and groundwater found in hydrosphere. Means 1.4 million cubic kilometer water का की क्या ये अमाउंट बताई गई है, जो लिक्विड फॉर्म में भी है और फ्रोजन की फॉर्म में भी है। जो ये क्या क्या बनाते हैं, ओशंस बनाते हैं, लेक बनाते हैं, स्ट्रीम्स बनाते हैं, ग्लेशियर्स और ग्राउंड वाटर के रूप में हमें क्या मिलता है, पानी मिलता है। मीन्स ये सारी किसकी फॉर्म है, हाइड्रोस्फीयर की फॉर्म है। द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वाटर, द वाटर ऑन द अर्थ इज ऑफ 2 टाइप्स, फ्रेश वाटर एंड सैलाइन वाटर। जो अर्थ में वाटर मिलता है वो हमें 2 टाइप का मिलता है, एक होता है फ्रेश वाटर, सेकंड है सैलाइन वाटर। सैलाइन वाटर कौन सा है, जो ये हमारे ओशंस का होता है, ठीक है, जो सागर महासागरों का वाटर होता है, ये सैलाइन वाटर होता है। अबाउट 90% ऑफ द टोटल वाटर ऑन द अर्थ इज फाउंड मोस्टली इन ओशियंस एंड इज साल्टी एट इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड साल्ट, मेनली सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल साल्ट दैट वी यूज। कि 90% वाटर तो कहाँ पे है, जो हमें अर्थ पे मिलता है वो ओशियंस के रूप में मिलता है, और जो ओशियंस में वाटर होता है वो कैसा होता है, साल्टी होता है। उसमें क्या डिजोल्व होते हैं, साल्ट डिजोल्व होते हैं, अनेक तरह के मिनरल्स डिजोल्व होते हैं, जैसे सोडियम है, क्लोराइड है, ठीक है, जिनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। Rivers and underground streams that join the ocean carry with them dissolved salt and minerals. अब ओशियंस में कहाँ से आई ये साल्ट और जो मिनरल्स हैं, जो रिवर का वाटर होता है या अंडरग्राउंड वो वाटर होता है वो ओशियंस में मिल जाता है। तब स्मॉल रिवर होती हैं वो कहाँ पे जाके मिलती है, ओशियंस में जाके मिलती हैं। जो मिनरल्स और जो ये सॉल्ट वगैरह होता है वो रिवर के किस में चले जाएंगे, तब रिवर का पानी ओशंस में चला जाएगा, तो रिवर के जो मिनरल्स है या जो साल्ट्स वाटर है वो किस में जाके मिल जाएगा, ओशंस में जाके मिल जाएगा। These elements keep getting deposited in the oceans, resulting in a large amount of salt accumulations in the ocean. एक तो ओशंस में क्या है, अपना खुद का साल्ट है, उसका पानी क्या होता है, सैलाइन होता है। सेकंड क्या है, वो रिवर भी क्या हो गए हैं, ओशंस में आके मिल गए हैं। जो रिवर का डिपॉजिट था, जो उसके मिनरल्स थे वो भी किस में आके डिपॉजिट हो गए हैं, ओशंस में डिपॉजिट हो गए। और तो रिजल्ट क्या बना है कि जो ओशंस का जो वाटर है वो ज़्यादा ही साल्टी हो गया है, सैलाइन हो गया है। द
फ्रॉम वोल्केनो इरप्शंस आल्सो मेक देम सल्टियर, और जो ओशियंस में जो वोल्केनो इरप्शंस होते हैं वो भी क्या बनाते हैं, ओशियंस के वाटर को साल्टियर बनाते हैं। ठीक है। ओनली 3% ऑफ द वाटर इज फ्रेश और स्वीट एंड इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। वैसे तो 97% वाटर है हमारी अर्थ पे, बट 90% में से सिर्फ 3% ही क्या है, फ्रेश वाटर है, जिसको हम फॉर ड्रिंकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। फ्रेश वाटर इज फाउंड इन लेक्स, कहाँ कहाँ मिलता है, लेक्स, रिवर, ग्राउंड वाटर एंड एयर। द बिगेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज प्रिसिपिटेशंस इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो सॉरी, जो अर्थ पे जो रिवर है, फ्रेश वाटर है, जो रिवर, ग्राउंड वाटर और एयर की फॉर्म में मिलता है। लेकिन फ्रेश वाटर का बिगेस्ट सोर्स क्या है, प्रिसिपिटेशंस है, जो बादल के थ्रू पानी आता है, स्ने के, हेल के या रेन के रूप में। ठीक है, वो होती है। Vocabulary. Salinity is the amount of salt in grams present in 1000 ग्राम ऑफ वाटर। 1000 ग्राम ऑफ वाटर में क्या होता है, साल्टी मिलता है। मान लो 1 किलो पानी में बहुत सारा क्या मिलती है, ग्राम्स की फॉर्म में, बहुत सारी फॉर्म में क्या मिलता है, जो साल्टी होता है वो मिलता है। द एवरेज salinity of the oceans is 35 parts per 1000। मीन्स इतना ज़्यादा है कि ओशंस में, कि बहुत ज़्यादा उसका ओशंस का जो वाटर है वो क्या है, साल्टी है, एकदम खारा है, उसमें मिनरल्स इंक्लूड होते हैं। दो वाटर इज मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस ऑन अर्थ, 3/4 of the water is earth is water, yet there is a scarcity of water because much of the water on earth is not available to us। इसने बोला है कि पृथ्वी का जो 3/4 भाग है, ठीक है, वो अर्थ से भरा हुआ है। आप बोल रहे हो कि 97% क्या है, अर्थ किसको कवर किए हुए है, वाटर को कवर किए हुए हैं, बट फिर भी क्या है, स्केर्सिटी बनी हुई है वाटर की। वाटर की क्या बनी हुई है, कमी बनी हुई है। और कौन से वाटर की स्केर्सिटी बनी हुई है, फ्रेश वाटर की स्केर्सिटी बनी हुई है, जिसको हम यूज नहीं कर सकते। About 69% of fresh water is frozen in the form of glacier and ice sheets। 69% ऑफ वाटर होता है जो फ्रेश, वो फ्रोजन की फॉर्म में होता है, ग्लेशियर्स की फॉर्म में होता है और आइस शीट्स की फॉर्म में होता है। 30% ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर। Thus of all the water on the earth, only 1% of the fresh water is available in liquid form to us as stream and lakes। कि 30% वाटर क्या है, किसकी फॉर्म में है, ग्राउंड वाटर की फॉर्म में है, और 1% किसकी फॉर्म में है, फ्रेश वाटर की फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, जिसका हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये वाटर बॉडी दिए हुए हैं, परसेंटेज दिया हुआ है वाटर का, और जो मान लो ओशंस है, ओशंस का परसेंटेज वाटर कितना है, 97.3% है, बट इनका वाटर कैसा है, सैलाइन वाटर है, फ्रेश वाटर नहीं है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ अर्थ वाटर। फैसिनेटिंग इफेक्ट्स डेड सी। डेड सी इन इजराइल, एक सी है जो इजराइल में है, उसको डेड सी के नाम से जाना गया है। आल्सो नोन एज सॉल्ट सी, इज वन ऑफ द वर्ल्ड सल्टिएस्ट वाटर बॉडी। इसको डेड सी क्यों बोला गया है, ये इजराइल में है और इस सी में बहुत ज़्यादा क्या मिलता है, हमें सॉल्ट मिलता है। ये सबसे वर्ल्ड की सबसे सल्टिएस्ट सी है। It had salinity of 45 parts per 1000. Because of this salinity, animals cannot survive there. That is why it is called Dead Sea. Summers can float in it because the high salt content in the Dead Sea increase the density and buoyancy of the water, as a result of which no one can drown in this water। मीन्स इस वाटर का पानी इतना सैल्टी है, इतना मिनरल्स से भरा हुआ है कि वहाँ पे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स सर्वाइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सर्वाइव करने के लिए वाटर की क्या है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, वाटर चाहिए। बट सी का वाटर इतना सैल्टी है कि हम इसको पी नहीं सकते हैं। अगर हम इसको जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, मिनरल्स बढ़ जाएंगे, साल्टी हो जाएगी हमारी बॉडी। ठीक है, बट ये सर्वाइव के लिए पॉसिबल नहीं है। बट क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, इस पे जो
स्विमर होते हैं वो स्विम अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि साल्टी होने के कारण वाटर की डेंसिटी हाई हो जाएगी और वहां पे डूबने का खतरा नहीं रहेगा। ठीक है, इट इज क्लियर? ओके।